मुझे पता है आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने घर में बैठ के या फिर अपने दोस्तों वगैरह के साथ बैठ के यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे होंगे। मैं अगर आपको कहूँ आपके आस पास जितने भी यहाँ पर चीजें रखे हुए हैं उनमें से एक चीज पेंटिंग कह लो या फिर कुछ एक चीज श्रापित है, और ये चीज जिसके पास भी रहा है उसके साथ यहाँ पर हमेशा ही बुरा हुआ है। और यहाँ तक कि जिसके पास ये रहा था उनकी यहाँ पर अब मौत हो चुकी है। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर काफी सारे साइंटिस्ट ने भी रिसर्च करा, लेकिन ये चीज जिसके पास रहता है उसके साथ ऐसा क्यों होता है ये चीज किसी को भी नहीं पता लगा। और हाँ, मैं आज एक ऐसा ही यूनिक टॉपिक आपके सामने पेश करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ये टॉपिक यहाँ पर यूनिक है, ये टॉपिक यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है पहले से। एंड मैं इसीलिए आपको दुनिया में जितने भी कर्सेड ऑब्जेक्ट हैं उनमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट दिखाने वाला हूँ जिनका हिस्ट्री कुछ ज्यादा ही डार्क है। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो देखते हुए कुछ खाने की आदत है तो आप यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी ला सकते हो। एंड चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर पहला जो ऑब्जेक्ट है इसको समझने के लिए हमको हमारे इंडिया में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 70 सेंचुरी में इंडिया में से एक डायमंड मंदिर से चुराया जाता है, का नाम था द होप डायमंड। एंड इस डायमंड को चुराने के बाद और फिर ये डायमंड पहुंचता है किंग लॉयस नाम के इस महाराजा के पास। लेकिन यहाँ तक सब कुछ सही चलता है, पर यहाँ पर कुछ ही दिनों बाद कह लो या फिर उस डायमंड के मिलने के बाद ही उसकी वाइफ मैरी की एंड उसकी यहाँ पर एक मिस्टीरियस वे में डेथ हो जाती है। एंड इसके बाद ये डायमंड यहाँ पर जिसके पास जाता है ज्यादातर ये लोग कह लो यहाँ पर मर जाते हैं, और कहीं कहीं अगर कोई इसमें बच भी जा रहा था तो यहाँ पर उसका घर वगैरह जल जाता, या फिर बाढ़ वगैरह आके उसके घर को तोड़ के चले जाता, या फिर कुछ अलग ही उसके साथ ऐसा चीज घटता जो कि काफी ज्यादा रेयर ही किसी के साथ होता है। और यहाँ पर उसके बाद जिसके पास भी ये डायमंड गया सभी के साथ ऐसी घटना तो एक आम बात था, और इस डायमंड के आने के बाद से उसके घर में मौतें होंगे ये तो यहाँ पर कंफर्म था जैसे कि। और इन सब चीजों की वजह से जब लोगों ने ये चीज नोटिस किया तो इस डायमंड को यहाँ पर वॉशिंगटन के ही एक म्यूजियम में इसे यहाँ पर चारों तरफ से ग्लास से कवर करके रख दिया गया। एंड लोगों का आज भी कहना है ये डायमंड काफी ज्यादा श्रापित है, एंड इस डायमंड को यहाँ पर आज भी निकाला नहीं जाता, एंड ना ही कभी कोई इस डायमंड को छूता है, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि अगर इस डायमंड को अगर छुआ जाएगा तो उसकी मौत या फिर उसके साथ कोई अजीब सा ही इंसिडेंट या फिर कोई डरावना इंसिडेंट होना यहाँ पर कंफर्म है। एंड हमारे यहाँ पर दूसरे नंबर पे आता है द ड्यूक बॉक्स। तो ये जो आपको एक सिंपल सा पेन कैबिनेट लग रहा है, जो यहाँ पर जितना ही सिंपल लग रहा है ये इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि कहा यह जाता है कि इसके अंदर है एक ड्यूक नाम की आत्मा। एंड यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जितना रिसर्च करा मुझे ये नहीं पता चला ये यहाँ पर बन के कहाँ से आया था, लेकिन ये यहाँ पर जिसके पास रहा है इसका जो ओनर यहाँ पर पहले रह चुका है उनका कहना ये था कि जब ये चीज उनके घर में आया था उनके घर के सभी दरवाजे यहाँ पर हमेशा बंद होते थे एंड खुलते थे, जो कि एक हॉरिफाइंग सिग्नल देता है। लेकिन उसी के साथ उनके घर के सारे लाइट्स यहाँ पर काफी बुरी तरीके से ब्लिंक करते थे। और इतना ही नहीं, उनके साथ उनके सपने में या तो कह लो जितने भी घर में उनके मेंबर थे उन सभी लोगों के सपने में एक औरत आती थी जो कि पूरा ब्लैक थी, एंड उस सपने में वह उन लोगों का गला दबाने का कोशिश करते थे। एंड यहाँ पर आप भी सोच सकते हो ये कितना ज्यादा हॉरिफाइंग है। आपने यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही एक चीज को अपने घर में लाया है, एक कैबिनेट को लाया है, लेकिन यहाँ पर आपके घर में इसको लाने के बाद ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ पर होने लगे, तो यहाँ पर आपको कैसा लगेगा। लेकिन जितने भी इसके ओनर्स थे सभी का यहाँ पर यही कहना था, एंड यहाँ पर इसके ऊपर काफी लोगों ने रिसर्च करा, लेकिन और यहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च करने के बावजूद भी सेम ही रिजल्ट यहाँ पर निकल रहा था। किसी को भी ये पता नहीं लग रहा था कि इसके पीछे का मोटिव क्या है, या फिर कि ये जो यहाँ पर हो रहा है इसका किसी चीज से यहाँ पर संबंध है। ऐसी चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी इससे रिलेटेड तो नहीं निकल रही थी। और यहाँ पर ऐसा ही करते करते एक बंदे ने जिसने इस चीज को यहाँ पर खरीदा था उसने यहाँ पर इसको ई वे में सेल कर दिया, एंड जिसने इस कैबिनेट बॉक्स को खरीदा उसके साथ भी यहाँ पर सेम चीजें घटा। और यहाँ पर लास्ट में जिसके साथ ये सब चीजें घटा था वो
काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका था। उसको यहाँ पर हेलुसिनेशन भी काफी तगड़ा होने लगा था एंड इसी की वजह से इसको अभी लॉस एंजलिस के ही एक हॉन्टेड म्यूजियम में रखा गया है एंड ये भी चारों तरफ से ग्लास से कवर्ड है एंड यहाँ पर जो भी विजिटर्स यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर इससे दूर ही रखा जाता है एंड इसको यहाँ पर सभी को दूर से ही दिखाया जाता है। और हमारे इस लिस्ट के तीसरे नंबर पे आता है द वसानो वास। तो 15 सेंचुरी में इस वास को इटली के एक शादी में जिसका शादी था उसके रिलेटिव्स ने इसको यहाँ पर गिफ्ट किया था। यहाँ पर जिस लड़की की यहाँ पर शादी थी उसने इस वास को यहाँ पर पकड़ रखा था, उसने इस वास को यहाँ पर लिया था एंड इस वास को लेने के बाद ही उसकी यहाँ पर उसी रात काफी मिस्टीरियस वे में यहाँ पर मौत हो जाती है। ये मौत किसी को भी हजम नहीं होता और सभी को लग रहा था कि यही जो वास है इसी की वजह से ये मरी है और यहाँ पर इस बास को फिर फेंक दिया गया एंड फिर जिसको ये बास यहाँ पर मिला उसके साथ भी यही सीन हुआ। उसकी भी ऐसे ही मिस्टीरियस वे में यहाँ पर मौत हो चुकी थी एंड ऐसे ये वास सबके पास जाते रहा एंड जिसके पास भी वास जाता उसके यहाँ पर काफी मिस्टीरियस तरीके से ऐसे ही मौत हो जाती। किसी को पता नहीं चल रहा था कि वास का श्राप है या फिर ये एक नेचुरल मौत है एंड किसी को ये बात पता नहीं चल रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर लोगों ने इसको एक मौत की तरह यूज करना शुरू कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है लोगों को पता लग चुका था ये बास की वजह से ये सब चीज हो रहा है एंड इसी के वजह से लोग यहाँ पर अपने दुश्मन के पास इस बास को यहाँ पर गिफ्ट कर देते हैं एंड कुछ दिनों बाद ही उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है एंड ऐसा ही सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर कहा यह जाता है कि आखिरकार यहाँ पर पुलिस ने इस चीज को क्लेम कर लिया था एंड उन्होंने इस श्रापित चीज को जमीन के अंदर दफना दिया क्योंकि उन्हें भी पता था ये चीज एक श्रापित ऑब्जेक्ट है एंड कहा यह भी जाता है कि अभी भी ये चीज जमीन के अंदर है। और इतना ही नहीं, इस ऑब्जेक्ट को 15 सेंचुरी के वन ऑफ द सबसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट में से एक यहाँ पर माना गया था। तो आप यहाँ पर इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वर्ष की हिस्ट्री कितनी ज्यादा डार्क रही होगी। लेकिन यहाँ पर जिस जिस ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वह सभी ऑब्जेक्ट का जो हिस्ट्री है यहाँ पर काफी ज्यादा डार्क है एंड मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको बोलने से उतना समझ नहीं आएगा। लेकिन इन सब चीजों के मालिक के साथ जो जो हुआ था यहाँ पर रियली काफी ज्यादा डरावना था। और हमारे चौथे नंबर पे आता है द क्राइंग बॉय। और यहाँ पर इसके बारे में मेरे शायद से मुझे उतना बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग ही इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि ये पेंटिंग यहाँ पर यूके में 1950s में काफी ज्यादा फेमस हुआ था क्योंकि इसका हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि अचानक यूके में 1950s के समय ज्यादातर घर में यहाँ पर आग लग जा रहा था एंड ये आग किसी भी चीज की वजह से नहीं लग रहा था। ये आग यहाँ पर सबके घर में अजीब अजीब कारणों की वजह से लग रहा था एंड यहाँ पर फायर ब्रिगेडर्स भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। यहाँ पर सभी ने ये चीज जब नोटिस किया कि सबके घर में ऐसा आग क्यों लग रहा है तो सभी ने देखा जिस जिसके घर में यहाँ पर ये आग लगा है उसके घर में ये क्राइंग बॉय का पेंटिंग यहाँ पर रखा हुआ है एंड ये जिस पेंटिंग में एक बच्चा यहाँ पर रो रहा है, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहा है एंड ये पेंटिंग यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हुआ था क्योंकि मशहूर पेंटिंग आर्टिस्ट ने तब इसे बनाया था। लेकिन जितने भी घर में यहाँ पर आग लग रहा था कोइंसिडेंटली सभी के घर में ये पेंटिंग यहाँ पर मौजूद था। ये रिपोर्ट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके थे आखिर में कि न्यूज़पेपर में भी ये पेंटिंग यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो चुका था एंड उन्होंने भी इस पेंटिंग को एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट किया था सबके सामने एंड यहाँ तक कि जो फायर ब्रिगेडर्स थे उन्होंने भी इस पेंटिंग को अपने अपने घर में रखने से मना किया क्योंकि उनका भी मानना यही था कि ये पेंटिंग यहाँ पर श्रापित है। इसके बाद यहाँ पर इन सब पेंटिंग को एक जगह इकट्ठा करके जहाँ पर जिनके घर में ये पेंटिंग था इस पेंटिंग के सारे कॉपीज को एक जगह इकट्ठा करके उनके ऊपर यहाँ पर आग लगा दिया गया था। लेकिन कहा यहाँ पर ये भी ज्यादा है इसकी कॉपीज अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है एंड क्या पता किसी ने इसका कॉपीज अभी अपने घर में चिपका के रखा हो एंड उसके घर में आग लग जाए। तो यहाँ पर 5वें नंबर पे आता है द एनाबेला डॉल।
मुझे इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इसका इंट्रोडक्शन मुझे देने की ही जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो जो यहाँ पर हॉरर फैन है वो यहाँ पर एनाबेला के बारे में तो जरूर जानता होगा। सो बेसिकली अगर आपको इसका एक्चुअल स्टोरी नहीं पता जो असल में यहाँ पर घटा था, तो यहाँ पर मैं आपको अभी बताना चाहूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर 1960s में एक नर्सिंग स्टूडेंट को इस डॉल को यहाँ पर गिफ्ट करा जाता है। ये डॉल एक काफी ज्यादा इनोसेंट टाइप की डॉल थी। ये डॉल यहाँ पर जिसको गिफ्ट करा गया था उसको काफी ज्यादा पसंद आया था और वो इस डॉल को काफी ज्यादा प्यार से रखते थे। लेकिन जैसे जैसे ये डॉल यहाँ पर घर में रहने लगी, यानी कि घर में से रखा गया, ये डॉल यानी कि एनाबेला यहाँ पर घर में यहाँ पर इधर से उधर मूवमेंट होने लगा। ये डॉल हमेशा अपनी जगह से दूसरी जगह में रहती, क्योंकि जब भी इस डॉल का मालिक इसे कहीं पर भी रख के जाता, वह जब भी यहाँ पर आके देखता ये डॉल कहाँ है, वह हमेशा अपने जगह से दूसरे जगह में रहता। और एक दिन यहाँ पर ऐसा आया था कि इस डॉल के ऊपर हेल्प में लिखा हुआ था और यहाँ पर इसी के बाद से यहाँ पर उनके घर में काफी ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ने लगा, क्योंकि उन्हें यहाँ पर काफी सारे डार्क फिगर्स उनके घर में अक्सर दिखा करते थे। एंड इन सब चीजों से परेशान होके उन्होंने यहाँ पर एडन लॉरेन को बुलाया। एंड यहाँ पर जिसको नहीं पता कि एडन लॉरेन कौन है, वेल यहाँ पर अगेन जिसको नहीं पता भाई क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, वेल वेल वेल, लेकिन पर जिसको नहीं पता मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये यहाँ पर तब के सबसे ज्यादा फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। एंड यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो जो यहाँ पर कॉन्जरिंग सीरीज है वो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर ही बेस्ड है। और यहाँ पर उन लोगों को पता लग चुका था कि इस डॉल के अंदर एक श्रापित स्पिरिट कह लो या फिर एक श्रापित आत्मा कह लो इसके अंदर थे। और यहाँ पर इसके बाद ही इस डॉल को यानी कि एनाबेला डॉल को यहाँ पर ग्लास के केस में बंद करके रख दिया जाता है। और आज भी यहाँ पर विजिटर्स इसे देखते हैं क्योंकि इसे एक म्यूजियम में रखा गया है। एंड यहाँ पर आज का वीडियो यही तक ही था, लेकिन इस लिस्ट में काफी सारे ऐसे अननोन ऑब्जेक्ट भी है जिनका आपने यहाँ पर नाम तक नहीं सुना होगा, क्योंकि इन सब के ऊपर काफी कम ही वीडियो अवेलेबल है। वेल मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, लेकिन ये वीडियो यहाँ पर थोड़ा लेट आएगा क्योंकि उसका सिर्फ यहाँ पर रिकॉर्डिंग ही हुआ है। और यहाँ पर जिसको नहीं पता मैं कौन हूँ, तो मेरा यहाँ पर एक और चैनल है जिसमें मैं यहाँ पर क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड करता हूँ। वेल मैं दोनों चैनल ही मैनेज करता हूँ अकेले, एंड इसी के वजह से एडिट होने में थोड़ा देर लगेगा, इसी के वजह से ये वीडियो भी आने में थोड़ा लेट होगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, ये था आज का एक हॉरिफाइंग वीडियो। वेल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।